आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई। इस पावन पर्व पर मां भगवती की 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्र को बेहद पवित्र माना गया है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस बार की चैत्र नवरात्र को बेहद खास माना जा रहा है। इस बार मां दुर्गा का आगमन नाव यानी नौका पर हो रहा है, जबकि नवरात्र की समाप्ति पर मां हाथी पर सवार होकर देवलोक को वापस जाएंगी। नौका वाहन के साथ मां दुर्गा के आगमन या प्रस्थान करने का अर्थ होता है कि माता रानी से वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र का समापन 31 मार्च को होगा। साल में 4 नवरात्र होते हैं। माघ, चैत्र, आषाढ़, अश्विन मास प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्र के अलावा 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं। नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। मां दुर्गा को सुख और समृद्धि की देवी कहा जाता है। पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की पूजा होती है। मां को खीर और दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। और ये 4 तस्वीरें आज से नवरात्र का पर्व शुरू। जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और दौसा की, जहां पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही इस समय उमड़ रही है। तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। वह घर में घट स्थापना करते हैं, उसके बाद पूजा आरती के बाद फिर उपवास करते हैं। शाम को उपवास खोलने के बाद फिर व्रत खोल के पूरे 9 दिन तक करते हैं। बहुत कुछ तैयारी की है, मतलब उनकी डेकोरेशन वगैरह अच्छी, उनकी सजावट वगैरह, श्रृंगार वगैरह सारा ही किया। क्या कुछ भोग लगाया जाता है? मीठा अलग अलग तरीके का, हलवा, बर्फी, कभी क्या। 9 दिन नवरात्र रखते हैं। 9 दिन का फास्ट रहता है। पूजा करते हैं सुबह उठ के। अब घर जाके और पूजा करेंगे यहाँ दर्शन करके। बस हम हर साल आते हैं यहाँ पे और माता की दया से सब कुछ है हमारे पास। सांगानेर सांगो बाबो, जयपुर रो हनुमान, आमेर की शीला माता लायो बाबो मान। जी हाँ, शीला माता के मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आज चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और जयपुर वासी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और 9 दिनों तक यहाँ पर जो है ऐसे ही मेले का आयोजन रहता है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ियां लगी है, लंबी कतारों में भक्त जुटे हैं। मैम से हम बातचीत करेंगे। मैम, कैसे 9 दिनों तक नवरात्रा आप सेलिब्रेट करने जा रही है, मनाने जा रही है? हाँ, मतलब यहाँ भीड़ हमेशा ही नवरात्रा में बहुत अच्छी भीड़ रहती है। जी। जो कैसे पूजा पाठ होंगे? पूजा पाठ यहाँ पे सुबह बलि चढ़ती है और समय 6 बजे पट खुल जाता है, लेकिन नवरात्र के दिन इनका सुबह 4 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है। जी, देखिए आप कैसे जयकारा यहाँ लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतारें यहाँ महिलाएं और पुरुष की लगी हुई है। बाकी बकायदा अलग अलग लाइन से प्रशासन का यहाँ जाप्ता है और आज शैलपुत्री के रूप में माँ की पूजा की जानी है। तो ऐसे में महिलाएं यहाँ पहुंच रही है क्योंकि महिलाओं के आज व्रत है और ऐसे में शीला माता के दर्शन करने के बाद उनका मानना होता है कि हमारी हर मनोकामना पूरी होती है और हमारे पति की लंबी उम्र के लिए वो आज जो है कामना करती है। और महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। आज वो यहाँ पर आई है। कैसे मैम, कैसे 9 दिनों तक पूजा पाठ करने वाली है माता जी की? जी, देखिए मैम से हम पूछेंगे। मैम, कैसे 9 दिनों तक आप पूजा पाठ करने जा रही हैं? हम तो साल भर में एक दिन देने आ जाते हैं। इसकी महिमा हो जाती है खुद। जी। कैसे साल में एक बार पूजा करते हैं अच्छे से। जी, देखिए सभी का यही कहना है कि हम यहाँ आते हैं और हमारी हर मनोकामना पूरी होती है और माता की महिमा जो है हमें यहाँ पर लेकर आती है। और ऐसे में अब अलग अलग दिन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। आज शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। कल जो है ब्रह्मचारिणी की, कालरात्रि की, ऐसे ही सिद्धिरात्रि की भी जो है पूजा होनी है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन अविनाश के साथ न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चैत्र नवरात्र के पहले दिन राजस्थान के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। इस बार चैत्र नवरात्र 30 मार्च तक चलेंगे। आप टीवी स्क्रीन पर 4 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। जयपुर से लेकर दौसा तक मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। और श्रीगंगानगर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में विशेष सजावट की गई। श्रद्धालुओं मंदिरों में सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और चैत्र नवरात्रों के पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है।
नवरात्रि के पहले दिन जहां घर घर में घट स्थापना की जा रही है, तो वहीं दुर्गा मंदिर में भी माता रानी के भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु अल सुबह से ही माता रानी के चरणों में ढोक लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नजारा आप देख पा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, क्या विधि विधान है, क्या फल प्राप्त होते हैं, बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे श्री गंगानगर के पंडित जी है। जी पंडित जी, सभी भक्तों को जय माता दी। आज नवरात्र का प्रथम दिन है और माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। माता शैलपुत्री की आराधना सफेद पुष्प से किया जाता है और माँ भगवती को चुनरी नारियल आदि चढ़ा करके अपनी मनोकामना मांगी जाती है और माँ भगवती पूरा भी करती हैं। निश्चित तौर से सुबह से ही भगत लोग माता रानी को अपने नारियल चुन्नी चढ़ा करके मन्नत अपनी पूरी होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और माँ भगवती निश्चय ही पूरा करती है। पहला दिन है तो क्या आपने उपवास वगैरह किया है? नहीं, उपवास तो नहीं किया है। पर माता के 9 दिन आना है मंदिर में। मतलब एक खुशी है कि नवरात्रे आई हैं चैत्र के। घर में भी घट स्थापना वगैरह की है? घर में नहीं, पीजी में रह रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ ना यहाँ पे। तो माता की कृपा रहे और नौकरी लगे। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, जितना संभव हो पाता है माता रानी के भक्त हर संभव प्रयास करते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने की कामनाएं होती हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी हो। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। और अब बात झुंझुनू की, जहां खेतड़ी कस्बे में मां वाराही का एक ऐसा अनूठा मंदिर है जिसकी स्थापना करीब 500 साल पहले की गई थी। जिले का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मां वाराही शव पर विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ के लोग मां के चरणों में धूप लगाकर ही शुभ कार्य करते हैं। इन्हें खेतड़ी की कुलदेवी कहा जाता है। रियासत काल से राजा महाराज इनकी चौखट पर शीश नवाते आए हैं। स्वामी विवेकानंद भी खेतड़ी के तत्कालीन शासक अजित सिंह के साथ एक बार यहाँ मां के दर्शन करने आए थे। खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह अपना हर काम शुरू करने से पहले चरणों में थूक लगाते थे। नवरात्र में यहाँ विशेष आयोजन होते हैं, खासकर छठी पूजा और अष्टमी को यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। राजा महाराजा आते थे और यहाँ की कुलदेवी होने के मात्र यहाँ जरूला जात और बड़े बड़े जो उत्सव होते हैं उन उत्सवों में शादी विवाह में यहाँ माँ भगवती की पूजा की जाती है। ये एक सिद्ध पीठ है और यहाँ पूरे गांव की तीनों समय की हाजिरी लगती है और इससे जो आदमी जो अपनी इच्छा करके मंत्र से कुछ मांगता है उसकी इच्छा पूरी होती है। और दोनों समय नवरात्रों में और 12 महीने पूरे गांव की यहाँ खूब दर्शनार्थी आते जाते रहते हैं और एक सिद्ध पीठ। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन के अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रतिभाशाली हस्तियों को एक साथ लेकर आते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज़ 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। जब विकास की राह पर चलते हमारा पारंपरिक ज्ञान लुप्त होने लगता है, तब सीवी राजू जैसे लोग ही, जिनकी पहचान उनकी कारीगरी है, आगे बढ़कर इसका समाधान निकालते हैं। इनकी परवरिश विशाखापत्तनम के एटीकोप्पका गांव में हुई, जहां पारंपरिक विधि से सदियों से बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि इस प्रथा की इस नई दुनिया में कोई जगह नहीं बची है। In year 1988, the income is very, very low when compared to the agricultural labor income. Then we started a case study on this, and the findings that we found, the lack of quality conscious, at the same time lack of diversification. समस्या समझने के बाद सीवी राजू तुरंत उसका समाधान ढूंढने में जुट गए। उन्होंने पौधों और उनकी जड़ों, छाल, तनों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों को इस्तेमाल कर केमिकल रहित रंगों की खोज की और अपने साथी कलाकारों के साथ मिलकर रोजगार की रफ्तार को बढ़ाया। लेकिन केवल बेहतरीन खिलौने बनाना काफी नहीं था, इन खिलौनों को बाजार तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी था। And most of these artisans, they confine
only 5 to 6 different items which they are not supporting and credible to their income and their expenditure. इन्होंने उत्पाद को सही जगह पहुंचाने के लिए नए उपकरण और विधियों को विकसित कर पद्मावती एसोसिएट्स नामक कारीगरों की एक सहकारी संस्था शुरू की। उनकी इस पहल से एटी कोप्पका को एक नई जान मिली और उनको पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। उनकी सफलता को स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा है और मन की बात में इनका जिक्र भी किया है। तो देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में जुड़ी हुई उसकी तलाश तेज कर दी गई है। अमृतपाल के साथियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अमृतपाल की मदद करने वाले 4 लोग गिरफ्तार किए गए। देखिए गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ रहा है। अभी तक 154 लोगों को हिरासत में लिया गया है। भगोड़ा अमृतपाल कहां है उसे तलाशा जा रहा है और उस पर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। एनएसए लगा दिया गया है। पंजाब सरकार ने अमृतपाल पर एनएसए लगा दिया है। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप से भी पूछताछ की जा रही है। अमृतपाल के परिवार की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस जल्द ही पूछताछ कर सकती है। अमृतपाल सिंह के गांव पुलिस पहुंची हुई है। अमृतपाल सिंह की तस्वीरें जारी की गई है। अगर उसने अपना गेटअप बदलने की कोशिश की, अपने हुलिये को बदला है, तो वो क्या क्या रूप ले सकता है, इसे ध्यान में रखते हुए कुछ तस्वीरें बनाई गई हैं। अलग अलग हुलिये में उसकी तस्वीरें जारी की गई हैं। वारिस पंजाब डे के प्रमुख भगोड़ा अमृतपाल सिंह, उसे खोजने के लिए आज 5वें दिन भी पंजाब पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। अमृतपाल इस बीच लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है और भेष बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा है। अमृतपाल सिंह के साथियों पर भी पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, शिकंजा कस रही है। अभी तक 154 लोग हिरासत में ले लिए गए। 12 हथियार इनसे बरामद हुए अब तक। इनमें से 2 राइफल हैं। बता दें पंजाब पुलिस ने मंगलवार को अमृतपाल सिंह को भगाने में मदद करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए लोगों से भी मदद मांगी है और लोग उसे पहचान पाए, इसके लिए 7 तस्वीरें जारी की गई है, जिसमें से कुछ में उसने पगड़ी नहीं पहनी है। और दिल्ली से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर पर एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विवादित पोस्टर सामने आया था, इस पर एक्शन लिया गया है। 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। दिनों के दौरान राजधानी दिल्ली के कई अलग अलग जिलों में कई ऐसे विवादित पोस्टर्स लगाए गए जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा तकरीबन 100 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है और उस एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इस मामले में जिस तरह से बकायदा दिल्ली पुलिस की तफ्तीश की जा रही है, तो इस मामले में यह पता चला कि राजधानी दिल्ली के अंतर्गत तकरीबन 50,000 से ज्यादा ऐसे विवादित पोस्टर को चिपकाना था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। और इसके साथ साथ जिस तरह से राजधानी दिल्ली के अंदर में एक शांति व्यवस्था को भंग करने की भी तैयारी की जा रही थी। इस मामले में एक ऐसे कैब ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है जिसके पास वो काफी मात्रा में वो पोस्टर्स को लेकर कहीं जा रहा था। तो इस मामले में कई अलग अलग थानों में बकायदा मामला दर्ज हुआ है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मामला दर्ज हुआ है और इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है कि आखिर किस तरह से इन विवादित पोस्टर को तैयार किया गया था और इस विवादित पोस्टर को तैयार करने का मकसद क्या था। लिहाजा इस मामले पर फिलहाल उन जो 6 आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस मामले में जिन तमाम धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई थी वो जमानती धारा था। लिहाजा थाने से ही उन लोगों की का जो बेल है, जमानत है, वो हो गया। लेकिन इस मामले में तफ्तीश जारी है। जल्द ही इस मामले में कई और बड़े लोगों की गिरफ्तारी भी
संभव है। हालांकि इस मामले में जो जानकारी मिल रही है कि एक सोची समझी राजनीतिक सोच के तहत बाकायदा इस तरह के पोस्टर्स को लगाया जाने का एक प्लान था और राजधानी दिल्ली के अंतर्गत 50,000 से पोस्टर लगाने की जो तैयारी थी, जो साजिश रची गई थी, इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। गुजरात के भरूच में जीआईडीसी में एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, जिसे देख ये साफ समझ में आता है कि स्थिति भयानक हो सकती है। दमकल को इन्फॉर्म किया गया। आग की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दमकल की 5 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। वहां से उठता काला गाढ़ा धुआं आग की भयावहता की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। आग ने किस तरह इस जगह पर यानी पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग ने किस तरह कहर बरपाया है वो सहज ही अंदाजा लग जा रहा है। 5 गाड़ियां दमकल की, 5 से ज्यादा गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद हैं। दमकल कर्मी लगातार कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की, लेकिन आंशिक ही सफलता मिल पाई है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक कैफे के बाहर कुछ युवकों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस दौरान आसपास के लोग भी कैफे के बाहर जुटने लगे, युवाओं के साथ लय से लय मिलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बताया जा रहा है ये युवा हर मंगलवार इसी तरह कैफे के बाहर इकट्ठा होते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जयपुर के सांभर लेक से बड़ी खबर है। सांभर फुलेरा को जिला बनाने की मांग जोरों से उठ रही है। कस्बे के सभी बाजार 5वें दिन भी बंद रहे। साथ ही जयपुर कूच के लिए पृथ्वीराज सर्किल पर ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। जयपुर पहुंचकर शहीद स्मारक पर धरना देने की रणनीति इन्होंने बनाई है। इनकी कोशिश है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो और मुख्यमंत्री से मिलकर जिला बनाने के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हीरालाल से। हीरालाल, आज क्या तस्वीरें हैं? जी देखिए, सांभर फुलेरा को जिला बनाने की मांग कई वर्षों से ग्रामीणों द्वारा की जा रही है और लगातार लोग हैं जो आंदोलन भी कर रहे हैं। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो 19 जिले बनाए गए उसमें सांभर फुलेरा को दरकिनार किया गया था। इससे लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। लोग लगातार पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और जिला बनाने की मांग को लेकर कस्बे के बाजार पूर्णतः बंद है और आज उन्होंने जयपुर कूच का आह्वान किया था, जिसके तहत आज बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है पृथ्वीराज सर्किल पे एकत्रित हुए हैं और जयपुर कूच की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल है जो बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद और जयपुर कूच के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके बाद है वो शहीद स्मारक पहुंचेंगे जहां वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और धरना देंगे। वहां से एक प्रतिनिधि मंडल है जो सीएम अशोक गहलोत से मिलकर सांभर फुलेरा को जिला बनाने के लिए ज्ञापन भी देंगे। लोगों का कहना है कि सांभर फुलेरा कई वर्षों से है जो जिला बनाने की मांग कर रहा है और जिला बनने के सभी मापदंड पूरा करता है, लेकिन जो सरकार ने हाल ही 19 जिले बनाए थे, घोषणा की थी, उसमें सांभर फुलेरा को नजरअंदाज किया है, जो बिल्कुल गलत है। हीरालाल, लगभग कितने लोग जयपुर कूच की तैयारी में है? इसके लिए व्यवस्थाएं क्या है? गाड़ी से जाएंगे या पदयात्रा करेंगे? और दूसरी बात यह कि प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन है? जी देखिए, अभी प्रतिनिधि मंडल में कौन है, सीएम अशोक गहलोत से मिलेंगे, कौन लोग वहां पहुंचकर ज्ञापन देंगे, इसकी अभी कोई तय नहीं हुआ है। जब ये लोग जयपुर पहुंचेंगे, शहीद स्मारक पहुंचकर ये धरना देंगे, वहां इनमें आपस में निर्णय होगा, एक वार्ता होगी, उसके बाद प्रतिनिधि मंडल का चयन होगा। वो प्रतिनिधि मंडल सीएम अशोक गहलोत से मिलकर वहां जाकर एक ज्ञापन देगा। लेकिन अभी जो फिलहाल इस तरीके यहाँ पे हजारों की संख्या में जो आसपास के सांभर फुलेरा नरेना आसपास के जितने भी गांव कस्बे हैं वहां के लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ से वो जयपुर कूच के लिए रवाना हो रहे हैं। बड़ी संख्या में उन्होंने हाथों में झंडे ले रखे हैं, नारे लगा रहे हैं और वो जयपुर कूच के लिए तैयारी कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस जाब्ता भी यहाँ तैनात किया गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और इधर चूरू के सुजानगढ़ की बात कर लें तो सुजानगढ़ के लोगों की मांग है कि भाई सुजला जिला बनाया जाए और इसी मांग को लेकर NH 58 पर 5वें दिन भी जाम जारी है। इधर बोबासर पुलिया